बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, सवाल ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो वफ़ात पा जाता है और उसका शनाख्ती कार्ड जो है उसकी डेट उसके फ़ौत होने से 2 माह, 4 माह, साल, 2 साल, 4 साल पहले की एक्सपायर हो चुकी है, तो ये चीज़ जो है उसके डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में रुकावट तो नहीं बनती? जी मोहतरम भाई, अगर ऐसा हो जाता है, पहले तो आपको ये करना चाहिए कि हमेशा जो आप जब ज़िंदा हैं, तंदुरुस्त हैं, आपको अपना शनाख्ती कार्ड जब एक्सपायर होने वाला है 10-20 दिन पहले जैसे एक्सपायर हुआ है, जाके आपको रीन्यू करवा लेना चाहिए। ठीक है जी। और इसी तरीके से अपना पासपोर्ट वगैरह भी जो है उसको रीन्यू करवा के रखना चाहिए। और बैंक अकाउंट जो है उसको भी जो है आपको हमेशा अपडेट रखना चाहिए। अच्छा, अब अगर वो बंदा जो है उसने 6 माह या 1 साल पहले का उसका जो है वो शनाख्ती कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई है और उसने जाकर नया नहीं बनवाया, तो उसका नुकसान क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब शनाख्ती कार्ड की डेट एक्सपायर हो जाती है तो आप रजिस्ट्री के लिए जाते हैं, तो तहसीलदार जो है वो आप के बयान नहीं लेता, वो कहता है पहले शनाख्ती कार्ड को जो है वो रीन्यू करवा के आए। तो ये नंबर एक, रजिस्ट्री करवाने के वक्त इशू आ सकता है। तहसीलदार जो है वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के मुआहदे की रजिस्ट्रेशन करने से इनकार जो है वो कर सकता है, और अक्सर कर भी देते हैं। और जब आप रीन्यू करवा के आते हैं या टोकन लेके आते हैं तो फिर तहसीलदार उसकी टोकन की बुनियाद पर जो है आपकी रजिस्ट्री कर देता है। दूसरी बात यह है कि इससे डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में तो कोई मसला नहीं आता, वो म्यूनसिपल कमेटी का काम है, वो कर देते हैं। लेकिन जब आप अगर देखें बैंक का मामला है, बैंक में अमाउंट पड़ी हुई है और उस बंदे ने नहीं करवाया रीन्यू, तो एक तो ये है कि आपको उसका शनाख्ती कार्ड आप कैंसिल करवाएंगे, तो जब आप जाएंगे बैंक में, तो बैंक में तो उसका अकाउंट जो है वो पहले से ब्लॉक होगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही उसका शनाख्ती कार्ड की डेट एक्सपायर हुई, फ़ौरन जो है वो बैंक का अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब जब तक शनाख्ती कार्ड रीन्यू नहीं करवाएंगे तो वो आपका जो है अकाउंट वो ओपन नहीं होगा। 3 दिन में उसकी जो ब्लॉकिंग है वो ख़त्म करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया जिंदा के लिए। लेकिन अगर बंदा वफात पा गया है और उसकी शनाख्ती कार्ड की डेट भी एक्सपायर है, तो अब डेथ सर्टिफिकेट तो बन जाएगा, शनाख्ती कार्ड आप कैंसिल करवाएंगे, फिर आपको अदालत जाना पड़ेगा। ठीक है ना। आम तौर पे ये था कि आप सक्सेशन सर्टिफिकेट वो लेंगे इधर से दादरा ऑफिस से, और जाकर वो अपना पैसे जो हैं वो बैंक से निकलवा सकते हैं। लेकिन इसमें जो जब ये चीज़ हो जाएगी, आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका होगा, तो फिर आपको अदालत की तरफ रुजू करना पड़ेगा। अदालत से ये चीज़ क्लियर करवा के लानी पड़ेगी कि आप वाकई ही उसकी फैमिली के लोग हैं। तो इसमें आपका पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो बेहतर यही है कि ये शनाख्ती कार्ड को जो है ना एक्सपायर होने से पहले या एक्सपायर होने के करीब जो है इसको रीन्यू करवा लिया करें, ताकि बाद में अल्लाह ताला सबको सेहत दे, आपकी वफ़ात के बाद आपकी फ़ैमिली के लिए मसले मसाइल ना बने। यानी मुख्तसर ये है कि आपकी ज़िंदगी में रजिस्ट्री हो चुकी है, इंतकाल नहीं करवाया तो करवा लें, शनाख्ती कार्ड रीन्यू होने वाला है तो करवा लें, फैमिली का FRC फार्म अपडेट होने वाला है तो वो करवा लें। अपनी ज़िंदगी में अपने सारे मामलात जो हैं वो क्लियर रखें रिकॉर्ड में, ताकि बाद में आपकी फ़ैमिली के लिए कोई मसला मसाइल ना बने। ये एक अच्छे शहरी की या अच्छे इंसान की निशानी है कि वो ज़िंदगी में अपनी ज़िम्मेदारियां सही तरीके से अदा करता है और कोताही नहीं करता। और जब बंदा कोताही करता है तो फिर उसकी औलाद को जो है वो उसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ता है। तो बेहतर है कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचने के लिए और बैंक के अमले से की ज़िल्लत से बचने के लिए और अपनी फैमिली की लिए बाद में जो है वो परेशानी का सबब बनने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने सारे मामला जो है वो क्लियर रखें।